आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको बहुत पसंद आएगी, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं एक मूवी की कहानी के रोमांचक सफर पर। यहाँ 2024 की फिल्म रेमनेंट का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। एक युवा महिला जो अपने पति केविन की दुखद मौत के बाद शोक में डूबी हुई है, अपने परिवार के एकांत घर लौटती है। मेगन बेल द्वारा निभाए गए इस किरदार में ग्रेस अपने टूटे हुए जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करती है। यह घर खुद एक किरदार जैसा प्रतीत होता है, शांत लेकिन दबावपूर्ण, मानो अतीत के रहस्यों को छुपाए हुए हो। जल्द ही ग्रेस को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसकी परिधीय दृष्टि में कोई रहस्यमय आकृति, खाली कमरों में गूंजती फुसफुसाहटें और चीजें अपने आप जगह बदलती हुई। जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती हैं, ग्रेस का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वह यह समझने की कोशिश करती है कि ये घटनाएं अलौकिक हैं या उसकी अधूरी भावनात्मक चोट का परिणाम। ग्रेस पूरी तरह अकेली नहीं है। उसकी छोटी बहन सोफी रेमी वेबस्टर द्वारा निभाई गई कभी कभी उसका समर्थन करने आती है। सोफी एक स्थिरता लाती है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ सवाल खड़े करता है। वह उनके परिवार के तनावपूर्ण संबंधों की ओर संकेत करती है और कुछ ऐसे रहस्यों का जिक्र करती है जिन्हें ग्रेस भूल चुकी है या दबा चुकी है। एक रात की बातचीत के दौरान सोफी बचपन में देखे गए एक सपने के बारे में बताती है, जिसमें एक छायादार आकृति उनके परिवार का पीछा करती थी। ग्रेस इसे अनदेखा करती है, लेकिन जल्द ही उसे खुद वही आकृति दिखने लगती है, एक अंधकारमय चेहरा विहीन साया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ग्रेस को भयावह और सजीव दृश्य दिखने लगते हैं। एक रात वह खुद को घर के बाहर नंगे पैर पाती है, बिना यह जाने कि वह वहां कैसे पहुंची। ये प्रेतात्मा और अधिक आक्रामक हो जाती है, प्रतिबिंबों में दिखती है और उसके आसपास की चीजों पर भौतिक रूप से प्रभाव डालती है। ग्रेस अपने पारिवारिक इतिहास की जांच करना शुरू करती है और अटारी में छिपी डायरी और तस्वीरें पाती हैं। इन चीजों से उसे अपने परिवार में मानसिक बीमारियों और त्रासदियों के इतिहास का पता चलता है। उसकी दादी एना ने भी एक बार ऐसी ही प्रेतात्मा का उल्लेख किया था, जो उसके रहस्यमय ढंग से गायब होने से पहले उसे सताती थी। ग्रेस को लगने लगता है कि यह प्रेतात्मा उसके परिवार से जुड़ी हो सकती है, या फिर वह अपने होश खो रही है। पाने की चाह में ग्रेस डॉ एंड्रियाना स्टोन, सुशन चैम्बर्स, एक मनोवैज्ञानिक, से मदद लेती है जो आघात और अलौकिक घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। थेरेपी सेशंस के दौरान ग्रेस डूबने, घुटन और हर कदम पर नजर रखने वाली एक प्रेतात्मा के भयावह सपनों का जिक्र करती है। डॉ स्टोन इसे ग्रेस के अपराध बोध और धूप के प्रतीक मानती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेस अलौकिक घटनाओं का जिक्र बढ़ाती है, डॉ स्टोन को भी शक होने लगता है। एक सत्र के दौरान ग्रेस किसी और की आवाज में बात करने लगती है और उन घटनाओं का जिक्र करती है जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हो सकती। रिकॉर्डिंग सुनने पर सिर्फ खामोशी दर्ज होती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर और सवाल खड़े होते हैं। प्रेतात्मा और अधिक साहसी हो जाती है। एक रात ग्रेस तहखाने में एक बंद दरवाजा खोजती है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। दरवाजे के पीछे उसे उसकी दादी एना की पुरानी, पानी से खराब हुई डायरी मिलती है। इन लिखावटों में अपराधबोध, विश्वासघात और मौत से जुड़ी एक भयावह कहानी का जिक्र होता है। ग्रेस ये जानने लगती है कि उसकी दादी ने एक प्रियजन की मौत का कारण बनने की गलती की थी, और यह प्रेतात्मा, जो अपराधबोध का प्रतीक है, उसे तब तक सताती रही जब तक वह गायब नहीं हो गई। ग्रेस को एहसास होता है कि यह सताना एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ग्रेस के संदेह बढ़ते हैं और सोफी का व्यवहार और अधिक संदिग्ध हो जाता है। ग्रेस को पता चलता है कि सोफी ने उनके पारिवारिक इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में झूठ बोला है। एक भावनात्मक टकराव में सोफी स्वीकार करती है कि वह प्रेतात्मा के बारे में जानती थी। यह पता चलता है कि सोफी ने भी एक समय ऐसी ही घटनाओं का सामना किया था, लेकिन वह परिवार का घर छोड़कर इससे बच निकली। सोफी के इस विश्वासघात से ग्रेस टूट जाती है, जो खुद को इस संघर्ष में अकेला महसूस करती है। उसे महसूस होता है कि यह प्रेतात्मा उसके डर और अकेलेपन से ताकत पा रही है। अंतिम टकराव फिल्म के चरमोत्कर्ष में ग्रेस प्रेतात्मा का सीधा सामना करने का फैसला करती है। अपनी दादी की डायरी से मिली जानकारी के आधार पर वह एक अनुष्ठान दोहराती है। इस अनुष्ठान में उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता है, केविन की मौत में अपनी भूमिका को स्वीकार करना। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रेस ही दुर्घटना के समय गाड़ी चला रही थी और उसने केविन की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया है। प्रेतात्मा पूरी तरह प्रकट होती है, एक भयानक छायादार आकृति जो ग्रेस की हर हरकत की नकल करती है और केविन की आवाज में बोलती है। ग्रेस इसे चुनौती देती है और घोषणा करती है कि वह अब अपने अपराधबोध को खुद पर हावी नहीं होने देगी। एक भावनात्मक संघर्ष के बाद प्रेतात्मा मिट जाती है और ग्रेस को भीतर से शांति मिलती है। एक नई शुरुआत फिल्म एक कड़वे मीठे नोट पर समाप्त होती है। प्रेतात्मा का डर खत्म हो जाता है और ग्रेस ठीक होने लगती है।
वह परिवार का घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करती है, यह दर्शाते हुए कि वह आगे बढ़ने और अपने परिवार को सताने वाले डर और अपराध बोध के चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही ग्रेस गाड़ी चलाकर दूर जाती है, कैमरा घर पर रुकता है। अंतिम शॉट में खिड़की में प्रेतात्मा का हल्का सा आभास दिखता है, दर्शकों को यह याद दिलाते हुए कि अतीत के कुछ अवशेष कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।